गूगल I/O 2025 ने एक बात क्लियर बोल दी है, फ्यूचर सिर्फ सर्च का नहीं बल्कि एक्शन का है। यानी आप गूगल सिर्फ सर्च के रीज़न से यूज़ नहीं करेंगे, आप गूगल से काम करवाएंगे। हाय एंड वेलकम बैक टू एनालिटिक इंडिया सॉल्यूशंस। और आज हम बात करने वाले हैं उन फीचर्स की जो SEO, मार्केटिंग ऑटोमेशन और फ्रीलांसर्स के डेली काम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ना एंड्रॉयड की बात होगी ना पिक्सल की, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मार्केटर्स के लिए है। सबसे पहले गूगल मीट का रियल टाइम डबिंग फीचर। सोचो आप एक जापानीज़ क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल में हो, वो जापानीज़ में बोलता है, आपको हिंदी या इंग्लिश में उसकी डब्ड वॉइस सुनाई देती है और जब आप हिंदी में रिप्लाई करते हो वो आपकी बात जापानीज़ में सुनता है, लाइव एंड रियल टाइम। You're gonna have a lot of fun and I think you're gonna love visiting the city. पहले जहाँ लैंग्वेज बैरियर होता था, अब सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। आपको इंग्लिश ग्रामर या एक्सेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, बस कॉन्फिडेंटली अपनी लैंग्वेज में काम कीजिए। फ्रीलांसर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, ग्लोबल मार्केट फाइनली खुल गया है आपके लिए विदाउट द फियर ऑफ मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट फीचर है जेमिनाई लाइव। आपका AI जो सिर्फ सवाल या जवाब नहीं देता, काम करके दिखाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक फेसबुक ऐड सेटअप कर रहे हो और बिजनेस मैनेजर की सेटिंग समझ नहीं आ रही। आप अपना फ़ोन का कैमरा स्क्रीन पर पॉइंट करो, जेमिनाई आपको लाइव बोलेगा, टैप ऑन द लेफ्ट मेन्यू, क्लिक ऑन एड्स अकाउंट, नाउ क्रिएट न्यू। स्क्रीन पे नेविगेशन वॉइस से इंस्ट्रक्शन, बिना किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल की हेल्प के। ये टूल स्पेशली हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो हर बार किसी को फ़ोन करके पूछते हैं ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। नाउ जेमिनाई विल लिटरली शो यू द वे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैरिनर की, जो मुझे पर्सनली सबसे डेंजरस और पावरफुल फीचर लगा। सोचो आप एक डिजिटल एजेंसी चला रहे हो, रोज़ क्लाइंट के लिए कंटेंट CMS में अपलोड करना पड़ता है। सेम प्रोसेस, लॉगिन, पेस्ट कंटेंट, ऐड मेटा टैग्स, शेड्यूल। अब मैरिनर को एक बार ये प्रोसेस सिखाएं और वो रोज़ सुबह 9 बजे आपकी सभी ब्लॉग्स ऑटो अपलोड कर देगा। नो वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड, नो मैनुअल एफर्ट, जस्ट रिपीट ऑटोमेशन। आप मैरिनर को यूज़ करके क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से लेकर रिपोर्ट जनरेशन तक सारे रिपीटेटिव काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, अब मैरिनर सिर्फ वेबसाइट्स ओपन करके नहीं, डायरेक्ट API लेवल पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको शॉपिफाई पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है। नॉर्मली आप साइट खोलते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब बस बोलिए ऐड अ न्यू प्रोडक्ट टू शॉपिफाई विद दिस टाइटल, image and price. Mariner will do it directly via Shopify's API. अब ये सब सुन के सवाल आता है SEO एक्सपर्ट्स और मार्केटर्स का क्या होगा? काम कम हो जाएगा क्या? आंसर, काम बढ़ेगा लेकिन स्मार्ट काम। रूटीन SEO ऑडिट्स मैरिनर से ऑटोमेट, मल्टीलिंगुअल ब्लॉग पब्लिशिंग जेमिनाई से हैंडल, डेली एड ऑप्टिमाइजेशन, AI एजेंट्स का टेस्ट वेरिएंस इन रियल टाइम। सोचने वाली बात यह है, जहां पहले क्लाइंट्स आपसे पूछते थे गूगल ऐड चला सकते हैं क्या, अब वो बोलेंगे AI तो सब कुछ कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। और आपको दिखाना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी, क्रिएटिव थिंकिंग और बिजनेस लॉजिक अभी भी ह्यूमन काम है। एग्जीक्यूशन तो AI कर लेगा बट इंटेंट और विजन ह्यूमन से ही आएगा। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये आपके लिए एक सिग्नल है, AI से कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन सीखिए। वॉइस क्लोनिंग टूल्स आ रहे हैं, पॉडकास्ट एडिटिंग आसान हो गई है, ऑटो ट्रांसलेशन आ गया है, आपका हिंदी कंटेंट स्पेनिश और जर्मनी में भी जा सकता है। एंड जेमिनाई कैन नाउ इवन स्टोरी बोर्ड योर वीडियोज बेस्ड ऑन योर स्क्रिप्ट्स। क्रिएटर्स हु थिंक ग्लोबल, ऑटोमेट रूटीन एंड फोकस ऑन यूनिक स्टोरी टेलिंग, वो ही सर्वाइव करेंगे। अगला फीचर है जीमेल के स्मार्ट रिप्लाई का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड, जिसका नाम है पर्सनलाइज स्मार्ट रिप्लाई। अब तक आपने देखा होगा कि जीमेल आपको 3 छोटे छोटे रिप्लाई सजेस्ट करता था, लाइक श्योर, साउंड्स गुड या विल डू, बस ये तीनों से काम चल जाता था। लेकिन अब गूगल चाहता है कि आपका ईमेल रिप्लाई सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ना हो बट आपकी पर्सनैलिटी के बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक कोलीग आपसे पूछ रहा है कि आप वीकेंड पे कहाँ जा रहे हो, तो आपका जीमेल आपके गूगल कैलेंडर, गूगल मैप्स और आपके रीसेंट फ्लाइट सर्च हिस्ट्री को देखकर सजेस्ट करेगा कि हे आई एम फ्लाइंग आउट फ्राइडे नाइट, स्टेइंग नियर बागा, लेट्स कैच अप इफ यू आर अराउंड। आपको बस एक प्रूफ रीड करना है या शायद वो भी नहीं करना है, AI खुद ही आपके टोन को समझकर लिख देगा। और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वो जो सेंड का बटन है वो भी रिटायर हो जाए, बिकॉज AI एजेंट विल नो कब आप कॉन्फिडेंट हो और आपको कब भेजना है। कुछ जेमिनाई के नए फीचर्स भी हैं और इस बार बात सिर्फ लैंग्वेज स्विचिंग की नहीं है, टोन स्विचिंग की भी है। जेमिनाई अब समझ सकता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो और बीच में कैजुअल हो जाते हो तो उसका टोन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बोलते हो विल रिव्यू द प्रपोजल बाय थर्सडे, बाय द वे द मीम दैट यू शेयर्ड वाज हिलेरियस, तो जेमिनाई रिप्लाई भी इसी टोन में बनाएगा, बिगिनिंग फॉर्मल, एंडिंग विद कैजुअल इमोजीज एंड ऑल। बस आपको डिसाइड करना है कि आपका AI कितना कूल बन सकता है। और अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो
एक ही लाइन में 3 भाषाओं का यूज़ कर लेते हो, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा मराठी या तमिल, तो जेमिनाई अब इजीली स्विच कर सकता है विदाउट सेइंग आई एम सॉरी आई डिडंट गेट दैट। ये पूरा सिस्टम आपके मल्टीलिंगुअल लाइफस्टाइल के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब एआई को आपके एक्सेंट और रीजनल एक्सप्रेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट उसी में ही फ्लेवर दिखाई देगा। इसके बाद आता है थिंकिंग बजट। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सोच रहा है कि शादी में कितना खर्चा आएगा। थिंकिंग बजट गूगल का नया फीचर है जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका एआई कितना डीप सोचना चाहता है किसी टॉपिक पर। मान लीजिए आप बोलते हो गिव मी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मूविंग टू कनाडा एज ए डेटा एनालिस्ट। अगर आपका थिंकिंग बजट लो है तो जेमिनाई आपको 5 लाइन का सुपरफिशियल आंसर देगा, हाई डिमांड, कोल्ड वेदर। लेकिन अगर आप सोचना डीप कर देते हो तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी, हाउसिंग मार्केट, जॉब सैचुरेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और रेडिट के लेटेस्ट थ्रेड्स तक जाकर आपका पूरा सोट एनालिसिस निकाल कर देगा। और हाँ, आप ये भी सेट कर सकते हो कि जेमिनाई आपका बजट ना उड़ाए, क्योंकि हर डीप थॉट में लगाते हैं टोकन्स और टोकन्स लगाते हैं पैसे। तो गूगल ने बोला है खुद ही बता दो कितना गहराई में जाना है। इसके साथ ही आता है डीप थिंक, जो डीप सर्च का अपग्रेडेड वर्जन है। मान लीजिए आपने बोला टेल मी हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन, तो डीप थिंक आपके लिए सिर्फ वेबसाइट्स नहीं, इन्फोग्राफिक्स, रिसर्च पेपर, कॉफ़ी एक्सपोर्ट डेटा और नासा के सैटेलाइट मैप्स तक छान के रख देगा और आपके प्रॉम्प्ट्स के अंदर से ही नए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके और भी स्ट्रक्चर्ड विजुअल आंसर देगा। तो ये तो हो गई जेमिनाई की बात। अब बात करते हैं एआई मोड के सर्च के नए चैप्टर की। यूएस के यूज़र्स के लिए अब गूगल का सर्च इक्वल्स टू एआई मोड सर्च। द ट्रेडिशनल 10 ब्लू लिंक्स का ज़माना गया। अब आप सर्च करेंगे बेस्ट DSLR कैमराज अंडर 80K, तो आपको एक क्यूरेटेड आंसर कार्ड मिलेगा जिसमें जेमिनाई ने 10 ब्लॉग, 20 प्रोडक्ट पेजेस और उसका जिस्ट आपको डायरेक्टली मिल रहा है बिना किसी लिंक पे क्लिक किए। तो वो जो हम पहले बोलते थे कि ये वेबसाइट चेकआउट कर लो यू विल गेट द आंसर, अब वो बोलना बंद करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट खुलने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल खुद ही सब कुछ निकाल के थाली में रख देगा। इसका रिजल्ट ट्रैफिक वेबसाइट का क्रैश करेगा, SEO के ट्रेडिशनल मॉडल्स कोलैप्स करेंगे और क्रिएटर इकोनॉमी में एक नया वर्जन लॉन्च होगा विच इज़ AI फर्स्ट कंटेंट। गूगल खुद भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है, पर सच ये है कि पब्लिशर्स की नींद उड़ गई है क्योंकि अब गूगल ही पब्लिशर बन गया है। अगले कुछ महीनों में ये सिस्टम इंडिया और UK में भी रोल आउट हो जाएगा और जिस दिन इंडिया में आएगा आपको अपने एनालिटिक्स डैशबोर्ड में रेड डाउन एरो दिखने लगेगा। प्रिपेयर कर लीजिए। ब्लॉग्स, अफिलिएट साइट्स और इंफॉर्मेशनल पोर्टल्स के लिए ये एक न्यू एरा है। अगली बड़ी खबर अगेन AI मोड से ही आती है, लेकिन इस बार बात हो रही है एक नए तरीके की AI कंसर्ट सिस्टम की। सोचो आप अपने दोस्त के शादी में जा रहे हो और आपको एक यूनिक गिफ्ट चाहिए, बजट भी फिक्स्ड है और डिलीवरी टाइम भी टाइट है। नॉर्मली आपको 4-5 वेबसाइट्स खोलनी पड़ती है, कंपेयर करना पड़ता है और फिर जाके फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन AI मोड के अंदर आप सिर्फ इतना कहोगे सजेस्ट अ गिफ्ट फॉर अ वेडिंग अंडर 1500 दैट गेट्स डिलीवर्ड इन 2 days। और गूगल का AI मोड तुरंत फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका, आजियो जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है उनकी लिस्टिंग्स को क्रॉल करके कंपेयर करके आपको एक फाइनल क्यूरेटेड लिस्ट देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो AI डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है यूजिंग योर सेव्ड पेमेंट डिटेल्स विद एजेंटिक चेकआउट। और अगर आपको रियल टाइम कंपैरिजंस चाहिए लाइक फ्लाइट प्राइसेस नॉट जस्ट इन स्टैटिक फॉर्म बट विद स्मार्ट फिल्टर्स लाइक लेस लेओवर्स, अराइवल बिफोर 9 AM या इंक्लूडिंग मील्स, गूगल AI मोड अब ये सब इंटेलिजेंट कंपैरिजंस दे सकता है। मतलब ये बेसिक सर्च का नहीं, स्मार्ट इंटेंट अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। अब बात करते हैं विजुअल इंटेलिजेंस की। गूगल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है स्मार्ट ओवरले। आप अपना कैमरा ओपन करते हो थ्रू AI मोड और उसके बाद अपने घर के किसी भी कोने को दिखाते हो, बोलते हो सजेस्ट हाउ टू डेकोरेट दिस स्पेस अंडर 10,000 और गूगल का विजुअल AI आपको इंटीरियर डिज़ाइंस के मल्टीपल आइडियाज़ दिखाता है रियल प्रोडक्ट लिंक्स के साथ। आप चाहो तो उनमें से किसी भी आइटम को वर्चुअल ट्राई ऑन कर सकते हो अपने स्पेस में देख सकते हो और फिर परचेज भी। यहाँ गूगल का पूरा फोकस ये है कि आपकी इमेजिनेशन टू एक्शन जर्नी को मिनिमम क्लिक्स में कंप्लीट किया जाए। तो शॉपिंग के हिस्से में एक और फीचर आ रहा है विच इज़ स्टाइल मैच। इमेजिन कर लो आपने इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी को कोई आउटफिट पहनते हुए देखा और आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया। अब गूगल AI मोड में जाके बस वो इमेज अपलोड करो और गूगल आपको बताएगा कि कैसे वैसे ही कपड़े किसी इंडियन ब्रांड में अवेलेबल हैं
और किस प्राइस पे ज़ारा, H&M, मिंत्रा या मैक सब कुछ इंस्टेंटली कंपेयर हो जाएगा। और अगर आपका प्राइस बजट से बाहर है तो AI आपके लिए प्राइस अलर्ट्स लगा देगा। जैसे ही प्राइस ड्रॉप होगा आपको व्हाट्सएप या जीमेल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और क्लिक करते ही एजेंटिक चेकआउट चालू हो जाएगा। अब AI क्रिएटिविटी की दुनिया में गूगल ने अपना नया Imagen 4 अपग्रेड के साथ स्टाइल प्रमोटिंग लॉन्च किया है। आप बोल सकते हो क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ नियॉन लिट साइबर बाजार इन दिल्ली इन कॉमिक बुक स्टाइल, और आउटपुट आपको एकदम इंस्टाग्राम रेडी मिलेगा, हाई फिडलिटी, शार्प टेक्स्ट एंड अ कोहेरेंट स्टाइल के साथ। इसी तरह VEO3 वीडियो मॉडल भी सिर्फ सिनेमैटिक बी रोल्स तक लिमिटेड नहीं है। आप कहीं लिखते हो शो अ 30-second ad of a fitness app with a motivational tone, तो VEO3 not just creates the video but also generates dialogue delivery in a natural voice in English if you want, plus matching background score। और क्रिएटर्स के लिए ये VEO3 का इंटीग्रेशन जेमिनाई के साथ होने का मतलब आप स्टोरी लिखो और AI उसका स्क्रिप्ट लिखेगा, उसको पढ़ेगा, उसको शूट करेगा और एडिट भी करेगा, ऑल इनसाइड वन इंटरफेस। लेकिन कंटेंट क्रिएशन से भी बड़ी बात यह है कि आपको पता रहेगा कि जो कंटेंट आप देख रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो वो AI जनरेटेड है या नहीं। सिंथ ID के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो AI से बना है, एंड दिस टूल इज़ नाउ पब्लिक, यानी आप आपके कंटेंट का भी वाटरमार्क चेक कर सकते हो। सो ये था ओवरऑल ग्लिम्स ऑफ गूगल I/O 2025 के नए फीचर्स का। लेकिन ध्यान रहे अब हम एक नए डिजिटल फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ AI सिर्फ सर्च का टूल नहीं, एक लाइफ असिस्टेंट, एक शॉपर, एक क्रिएटर, एक प्लानर बन चुका है। आप इन फीचर्स के बारे में क्या सोचते हो और किस फीचर्स को सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे वो आप कमेंट्स में बताइए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।